Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learn English with Kiran. Today's lesson we are going to learn the meaning of to catch up. To catch up means to talk with someone you have not seen in a while. यानी किसी शख्स से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात होना और उस मुलाकात में बातचीत करना। टू कैच अप के जानने के लिए कि क्या हुआ, हाल अहवाल खैर खैरियत मालूम करने के लिए गुफ्तगू करना। टू मूव फास्टर इन ऑर्डर टू रीच समवन हु इज़ मूविंग द सेम डायरेक्शन। कोई शख्स जो आप ही की डायरेक्शन में आगे चल रहा हो उसे जा पकड़ने के लिए तेज़ चलना कैचअप कहलाता है। यानी आपको किसी शख्स से कोई काम है और वो आपको रास्ते में नज़र आया और वो आपके आगे चल रहा है। अब आपको उससे बात करनी है, उससे मिलना है, आपको उससे चूँकि कोई काम है तो आप तेज़ तेज़ चलते हैं और उसको कैचअप करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आप उससे अपनी बात कर सकें। टू डू समथिंग डैट शुड हैव बीन डन बिफोर, यानी कुछ ऐसा काम करना। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना जो आपको वक्त मुकर्ररा पर कर लेना चाहिए था या आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको एक टाइम पर करने होते हैं, एक टाइम लिमिट होती है उनकी ना, और अगर आपने उस लिमिट तक वो काम मुकम्मल नहीं किया और उसमें थोड़ा टाइम रह गया तो आप जल्दी जल्दी और एक्स्ट्रा टाइम लगाकर, एक्स्ट्रा मेहनत करके उस टाइम को कैचअप करने की कोशिश करते हैं। यानी उस टाइम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त तक हम अपना काम करके उसके बराबर मिल जाएं, ठीक है। इसका मतलब होता है टू कैचअप के पीछे से जा पकड़ना, जा मिलना, ठीक है। इसी तरह से सम टाइम हम अपने दोस्तों से, स्कूल की फ्रेंड से काफ़ी टाइम हो जाए, मुलाकात ना हो, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज में आ गए, तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है फ्रेंड से काफ़ी अर्सा हुआ मुलाकात नहीं हुई तो हम उनसे कैचअप करने के लिए फ़ोन पर बात करते हैं, ठीक है, या घर जाकर मुलाकात करते हैं, इन पर्सन मुलाकात करते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए हम उनसे कैचअप करने की कोशिश करते हैं कि जाने पता करें कि सब कैसा चल रहा है। किसी की शादी हो गई, किसी ने जॉब कर ली, कोई यूनिवर्सिटी चला गया, तो ये सब चीज़ें जानने और मालूम करने के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है टू कैच अप। Let's see some examples. She spends hours on the phone catching up with her old friends. वो स्पेंड करती है आवर्स, घंटे, ऑन द फ़ोन पर, कैचिंग अप विद हर ओल्ड फ्रेंड्स, अपनी पुरानी सहेलियों के साथ कैचअप करने के लिए, यानी उनसे हाल अहवाल खैरियत मालूम करने के लिए वो घंटों स्पेंड करती है फ़ोन पर। आई एम ट्राइंग टू कैच अप विद माई फ्रेंड हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर। मैं अपनी फ्रेंड को कैचअप करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि बेस्ट यूट्यूबर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी ख़ास स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए मेहनत करना भी कैचअप कहलाता है। यानी कोई इंसान जो है एक ख़ास लेवल पर है और आपका लेवल नीचे है, तो आपने उसके लेवल तक पहुंचने के लिए जो अपनी मेहनत को तेज़ करना है, स्ट्रगल को तेज़ करना है, कोशिश को तेज़ करना है और उसको जा मिलना है, उसके लेवल तक पहुंचना जो है वो भी कैचअप कहलाता है, ठीक है। तो चूंकि मेरी फ्रेंड यूट्यूबर है, बेस्ट यूट्यूबर है, और मैं उसके लेवल तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कैच अप विद माई फ्रेंड हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, द डेडलाइंस टुमारो, हाउ आर वी गोइंग टू कैच अप इन टाइम, कि कल डेडलाइन है, कल लास्ट डेट है और कैसे हम कैचअप करेंगे इन टाइम। यानी जो काम हमें दिया गया था या जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसे जो फाइनल करने का और उसको सबमिट करने का कल आखिरी दिन है, डेडलाइन है, तो हम अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हम कैसे कैचअप करेंगे, कैसे उसे मुकम्मल करेंगे और कैसे हम कल उसे अपने टाइम के ऊपर सबमिट करा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ इज स्ट्रगलिंग टू कैच अप विद द बैकलॉग। स्टाफ जो है वो कोशिश कर रहा है टू कैच अप करने के लिए विद द बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है कि जमाशुदा काम का वर्कलोड, जमाशुदा वर्कलोड जो होता है। अब कोरोना की वजह से दफातर बंद थे, बहुत सारे काम जो थे ना वो रुके हुए थे और वो सारा एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब जब रूटीन की ज़िंदगी शुरू हुई, काम शुरू हुआ, अब इतना सारा बैकलॉग है और जिसकी वजह से ऑफिस वर्कर्स को और तमाम लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है टू कैच अप, ठीक है, ताकि वो अपने जो काम पेंडिंग है उसको ख़त्म कर लें। वो काम आगे चला गया, वो ख़ुद पीछे रह गए, अब उसे कैच अप करने के लिए, उसको जा मिलने के लिए, बराबर होने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जो स्कूल से छुट्टियाँ करते हैं और
यानी 10-12 दिन उन्होंने छुट्टियां कर ली। अब 10-12 दिन का जो काम था स्कूल में जो पढ़ाया गया वो सारा इकट्ठा हो गया, पेंडिंग हो गया। अब वो 10 दिन बाद जब स्कूल गए, इतना सारा काम जमा है, अब वो उसे जो है दिन रात एक्स्ट्रा टाइम लगाकर मेहनत करके अब उसे कैचअप करने की कोशिश करते हैं कि बराबर हो जाएं, पीछे से जाके जल्दी जल्दी चल के कि जो स्कूल में जो या कॉलेज में जो काम चल रहा है ना उसके बराबर आ जाएं। ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और मिसाल होगी कि ज़िंदगी में सम टाइम हम कुछ बुरा काम करते हैं, मतलब कि कुछ हमारे बुरे अमल होते हैं, तो वो बुरे अमल भी सम टाइम हमारा पीछा करते हुए हमारे सामने आ खड़े होते हैं, हमसे आ मिलते हैं, हम पीछे से आ पकड़ते हैं। एक शख्स झूठ बोलता है, एक शख्स चीटिंग करता है, धोखा देता है, और उसका काम ही यही है। ठीक है। तो हिज लाइज विल कैच अप विद हिम वन डे, उसके लाइज, उसके झूठ जो हैं उसको कैचअप कर लेंगे एक ना एक दिन। इसी तरह से स्मोकिंग, जो कि एक बुरी आदत है, स्मोकिंग विल कैच अप विद यू, स्मोकिंग तुम्हें एक ना एक दिन आ पकड़ेगी। क्या आ पकड़ेगी? यानी उसके जो बुरे असरात हैं वो तुम्हें एक ना एक दिन आ पकड़ेंगे। ठीक है। That's it for this video. I hope with this brief explanation you understand the use of this word. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel and I will see in next lesson. Allah Hafiz.